सुकरात या सोक्रेट्स को एथेंस के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। वे एक महान दार्शनिक व तर्कशास्त्री थे। पश्चिमी सभ्यता के विकास में उनकी भूमिका अहम रही है। वे धर्म के संस्थागत रूप को न मानकर सैद्धांतिक पक्ष को मानते थे और खुद को विश्व का नागरिक कहते थे। वे अक्सर राह चलते लोगों से सवाल करते और आडंबरों, रूढ़ियों और राजनेताओं की आलोचना करते। सुकरात के विचारों से एथेंस का राजतंत्र घबरा गया। उन पर देशद्रोह का इल्जाम लगाकर मृत्युदंड दिया गया और जहर का प्याला पीने को कहा गया, जिसे उन्होंने बेझिझक पी लिया और मृत्यु को शरीर से आत्मा की रिहाई के रूप में वर्णित किया। सुकरात ने अपने विचारों से न सिर्फ समकालीन समाज को प्रभावित किया, बल्कि आज भी उनके विचार और चिंतन पर शोध हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे महान विचारक के विचारों के बारे में। मैं किसी को कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। आश्चर्य ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। हर एक व्यक्ति के प्रति दयालु बने, क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। अपने आप को जानने के लिए अपने बारे में सोचें। सुदृढ़ मानसिकता वाले लोग सिद्धांतों व उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। सामान्य मानसिकता वाले लोग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और कमजोर मानसिकता वाले लोग लोगों पर चर्चा करते हैं। मित्रता करने में धीमे रहें, लेकिन एक बार मित्रता कर लें तो उसे दृढ़ता से निभाएं। शिक्षा अग्नि को प्रज्वलित करने जैसा है, बर्तन भरने जैसा नहीं। जो व्यक्ति अभी मिलने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। आपका दिमाग ही आपका उपदेशक है। यह हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है, दर्द से मुक्त, जीवन और मृत्यु के झंझटों से मुक्त। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है और कोई मान्यता इस सच्चाई को बदल नहीं सकती। कभी कभी आप दीवारें दूसरों को दूर रखने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है। संतोष ही प्राकृतिक धन है और भोग विलास कृत्रिम गरीबी। परिवर्तन का रहस्य ये है कि आप पुरानी चीजों से लड़ना छोड़कर अपनी सारी ऊर्जा नई चीजों के निर्माण पर लगाएं। प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू में कर सकते हैं। जो मानव अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखता है, वही महान बन सकता है। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। शादी या ब्रह्मचर्य, आदमी चाहे जो भी रास्ता चुन ले, उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। चाहे जो हो, शादी करें। अगर पत्नी अच्छी मिली तो आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और बुरी मिली तो आप दार्शनिक बन जाएंगे। अधिकतर आपकी गहन इच्छाओं से ही घोर नफरत पैदा होती है। सौंदर्य एक अल्पकालिक अत्याचार है। बिना परीक्षाओं वाले जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ना ही मैं एथेनियन हूँ, ना ही एक ग्रीक, बल्कि मैं विश्व का एक नागरिक हूँ। दूसरों के साथ वो कभी ना करें जो आपके साथ किया जाए तो आपको गुस्सा आ जाए। प्रत्येक कार्य की अपनी खुशी और अपना मूल्य होता है। हम उस बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो कि अंधेरे से डरता है, लेकिन जीवन की वास्तविक त्रासदी तब है जब आदमी प्रकाश से डरने लग जाए। एक गलत विचार का समर्थन जारी रखने से अच्छा है कि आप अपनी राय बदल लें। खुशी का रहस्य ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि थोड़े का आनंद लेने की क्षमता विकसित करने में है। जीवन में दो त्रासदियां हैं, एक अपने दिल की ख्वाहिश न पाना और दूसरा इसे प्राप्त कर लेना। ईर्ष्या आत्मा का अल्सर है। इस दुनिया में सम्मान के साथ जीने का सबसे अच्छा तरीका वह है जो हम होने का दिखावा करते हैं। मेरे बोलने की सरलता उन्हें मुझसे नफरत करवाती है और उनकी नफरत इस बात का सबूत है कि मैं सच बोल रहा हूँ।
बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज से सीखते हैं, औसत अपने अनुभवों से, और मूर्खों को सब कुछ पहले से पता होता है। पूरी मनुष्य जाति दो प्रकार के लोगों से बनी है, बुद्धिमान लोग जो सोचते हैं कि वे मूर्ख हैं, और मूर्ख जो सोचते हैं कि वे बुद्धिमान हैं। न्याय से ज्यादा किसी चीज को अहमियत नहीं देनी चाहिए। झूठे शब्द न केवल अपने आप में बुरे हैं, बल्कि वे आत्मा को बुराई से संक्रमित करते हैं। बचपन में विनम्र, युवावस्था में आत्मसंयमी, प्रौढ़ावस्था में न्यायपूर्ण और बुढ़ापे में विवेकपूर्ण बनो। मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मानव उत्कृष्टता का सर्वोच्च रूप स्वयं से और दूसरों से प्रश्न करना है। मुझे डर था कि अपनी आंखों से वस्तुओं को देखकर और अपनी प्रत्येक इंद्रियों के साथ उन्हें समझने की कोशिश करके मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से अंधा कर दूंगा। जीवन भर ज्ञानार्जन के बाद मैं इतना ही जान पाया हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जान पाया हूँ।